Hello, 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 hello friends, good morning. वेलकम टू मेरा प्यारा सा अमेजिंग सा चैनल फिजिक्स यूनिवर्स. यू आर वेलकमिंग हियर. आपका बहुत बहुत स्वागत है. क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, सो आई होप यू आर फाइन एट योर होम एंड you are enjoying this online learning. Yeah? Okay, so today our topic is ICSE Standard 10 Chapter 4 4.7 Multiple images in a thick plane, glass plate or thick mirror. So earlier we discussed about the thick glass block, thick glass slab. Yeah? तो रिफ्रैक्शन थ्रू थिक ग्लास स्लैब उसी का एक दूसरा यहाँ पर टॉपिक दिया है, बट थोड़े चेंजेस है इसमें. चेंजेस देख लेंगे हम लोग इसमें. ओके, सो मल्टीपल इमेजेस हम लोग बात कर रहे हैं अभी. मल्टीपल तो इमेजेस यहाँ पर ज़्यादा होने वाले हैं. कैसे वो देख लेते हैं. तो एक ग्लास स्लैब दिया है यहाँ पर. सपोज दिस इज़ वन ग्लास स्लैब. अब ये जो ग्लास स्लैब है उसकी जो एनपी एंडिंग है, अभी तो मैंने दिखाई नहीं है, बट एनपी एंडिंग वो सिल्वरली कोटेड है. क्या है? सिल्वरली कोटेड एनपी सरफेस. सिल्वरली कोटेड क्यों? क्योंकि वहाँ से लाइट रे डायरेक्ट रिफ्रैक्ट नहीं होने वाली. वहाँ से लाइट रेज आर ओनली गेट्स रिफ्लेक्टेड. ये तो स्टार्टिंग फ्रॉम द ए पॉइंट, आवर ए पॉइंट, ये पूरा ग्लास स्लैब हो गया. ग्लास स्लैब की जो रेक्टेंगुलर सरफेस है दैट इज़ MLPN. क्लियर? ओके. अब यहाँ पर मैंने ए ऑब्जेक्ट रख दिया जो कि ग्लास स्लैब से थोड़ा ऊपर है. तो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पॉइंट, वो क्या करेगा, हमने यहाँ पर दो रे से डिनोट कर दिया कि भाई पहला जो रे है it will moving normally to the glass slab surface. वो क्या होगा? नॉर्मली डायरेक्ट एमिट हो जाएगा. और दूसरा जो रे है दैट ऑब्लिकली एमिट्स ऑन दैट स्लैब. ये रहा, ये वाला. यस. अब at this point what happens, there are two phenomena at this point happens. First is reflection and second one is refraction. So here अब रिफ्लेक्शन की बात करें और रिफ्रैक्शन की बात करें तो जो रिफ्लेक्शन है वो ओनली 4% पे ख़त्म हो जाता है. मतलब सिर्फ 4% ड्यू टू ग्लास स्लैब वी गेट ओनली 4% रिफ्लेक्टेड रे. तो बाकी का 96% कहाँ पे गया? वो हुआ रिफ्रैक्शन में. यहाँ से यहाँ तक बी. क्लियर? तो ये आगे गया. ओके, नाउ ये यहाँ पर पहुँचा. यहाँ पर क्या है? सिल्वर कोटेड सरफेस है. तो आफ्टर एमिटेड ऑन सिल्वर कोटेड सरफेस द लाइट रे गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड कम्स टू एट सी पॉइंट. सी पॉइंट पे आ गया. ओके, अब सी पॉइंट पे अगेन ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है. यहाँ पर दो फिनोमिनन होगी, एक तो रिफ्लेक्शन, सेकेंड वन इज रिफ्रैक्शन. क्लियर? ओके. अगेन रिफ्लेक्शन comes out of by 4% and refraction comes in by 96%. Okay, now here again silver coated. Due to silver coated we get again reflection, total reflection. Here तो ये फिनोमिनन्स बहुत बार होता है. जैसे कि BCDEF सब में दो फिनोमिनन्स होते हैं, रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन. बट BCDE on the lower surface we got only reflections there. Yeah? ओके. अब यहाँ पर मैंने बात की पहली रे में रिफ्लेक्शन की. अब ये रिफ्लेक्शन कहाँ पे आगे जाके वर्चुअल इमेज बनाता है? तो अगर हम लोग यहाँ से लाइन को खींच दे और इसी लाइन पे वापस आ जाए कि जहाँ पे ए का ऑब्जेक्ट नॉर्मली इंसिडेंट हुआ था ग्लास स्लैब पे, तो यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनेगी. दैट विल बी एट A1. सिमिलरली सी पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको हम लोग पीछे खींचे और यहाँ से ऑब्लिकली जो लाइट रे इंसिडेंट हुई उन दोनों को जोड़ दे तो A2 पे दूसरी इमेज ड्यू टू सी.
due to D we get third image at A3 due to these two. This ray will also intersect at this A3 point and we will get their image. Similarly, A4 is due to E reflected ray and A5 is due to F reflected ray. So these are the multiple image. Here we get multiple images due to reflection. Clear? और यहाँ से रे इमर्जेंट हुई तो सब में दो रेज इंटरसेक्ट हो रही है A1 पे. एक तो भाई यहाँ से नॉर्मल रे विच इज़ इंसिडेंट डायरेक्टली नॉर्मल टू द सरफेस थ्रू A, और B से जो हमने वर्चुअली लाइन कनेक्ट की वो C से वर्चुअल लाइन कनेक्ट की, D से वर्चुअल लाइन कनेक्ट की. सो this is the way multiple images form here due to glass plate और thick mirror. यहाँ पर thick mirror भी है क्योंकि सिल्वरली अगर कोटिंग करोगे तो वो एक एज अ मिरर एक्ट करेगा. तो मिरर क्या करेगा? मिरर ओनली लाइट रे गेट्स रिफ्लेक्टेड. क्लियर? सो that's the multiple images in a thick plain glass plate or thick mirrors. Clear? That's all for today now. Thank you guys for listening my video lecture till the end. Thank you very much. This means a lot to me. Thank you.